हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक कविता द रोड नॉट टेकन पढ़ते हैं। कवि एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ से दो रास्ते गुजरते हैं। ये रास्ता जंगलों के बीच से जाता है और कवि को कुछ नहीं मालूम कि वो दोनों रास्ते कैसे हैं। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि दोनों रास्ते घिसे हुए थे, परंतु एक जो था उस पर घास थोड़ा ज़्यादा था, यानी एक जो था वो थोड़ा कम घिसा हुआ था। कवि तय करता है कि वो उस रास्ते पर चलने को चुनेगा जिस पर कम लोग चले थे, यानी जो कम घिसा हुआ था उस पर चले। उसने सोचा कि दूसरे रास्ते पर वो कभी किसी और दिन चलने की चलेगा। हालांकि उसे पता था कि वो दोबारा वापस लौटकर उस रास्ते पर कभी भी नहीं चल पाएगा। जैसे आपको पता ही है कि हमारे जीवन में कई फैसले जब हम ले लेते हैं तो उसके बाद उसको बदलना संभव नहीं होता। एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि आप अभी 10th में जाएंगे, फिर 10th के में जैसा मार्क्स आपको आएगा 11th में आपको वही स्ट्रीम मिलने वाला है। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे तब तो आपको साइंस मिलेगा, अदरवाइज आपको कॉमर्स या आर्ट्स ही मिलेगा। अब क्या है, यहीं से आपके जीवन की जो धारा है वो बदल जाएगी, यानी कि आप उसी के अकॉर्डिंग आगे की पढ़ाई करोगे और अपना करियर चुनोगे। तो इसी तरह से कवि को मालूम है कि दोबारा वापस आना, फिर से आप 10th का बोर्ड दोगे और फिर आप अच्छे मार्क्स लाओगे और साइंस ले लोगे, ऐसा तो आप कभी भी नहीं करोगे, है ना। ये तो पूरी तरह से समय की बर्बादी होगी। तो इस तरह से क्या है, हालांकि वो कवि जो है भरते हुए कहते हैं कि कम यात्रा किए रास्ते पर चलने के कारण ही उनके जीवन में इतना बदलाव आया है। जीवन में हम जो निर्णय ले लेते हैं कई बार उसे नहीं बदला जा सकता। अक्सर हम जो फैसले ले लेते हैं वही निर्धारित करते हैं कि आगे जाकर हम क्या करेंगे। चलिए अब पोएटिक डिवाइसेस हम देखते हैं। मेटाफर है रोड, जो कि हमारी चॉइसेस को दिखाता है। इसके बाद सिंबलिज्म यूज़ किया है, तो रोड जो है क्या करता है, सिंबलाइज करता है हमारे ऑप्शंस को। इसके बाद है एलिटरेशन। एलिटरेशन आप जानते ही हैं कि सेम लेटर वाले वर्ड बिल्कुल अगल बगल में होते हैं और वो कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे वांटेड वियर, WW है ना। इमेजरी, येलो वुड्स शरद ऋतु के मौसम को दर्शाता है। और राइम स्कीम इस पोएम की ABA है, यानी ABA है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। थैंक यू वेरी मच।